वीडियो स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं मा शाओ ताओ को, जिसको कि इनर एकेडमी के डीन अपने साथ लेकर इनर एकेडमी में वापस आ चुके होते हैं और उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। और वहीं पर मा शाओ ताओ को अपने साथ गुजरा सारा इंसिडेंट याद आ रहा होता है, जहां पर किस तरह से मा शाओ ताओ अनकॉन्शियसली युहाओ और वोंग दोंग दोनों पर अटैक कर रही थी और उसी के साथ साथ फायर फोनिक्स ने उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल भी लिया हुआ था। मगर वहीं पर टियान मेंग ने युहाओ की बॉडी का यूज करते हुए मा शाओ ताओ को फ्रीज कर दिया होता है, जिसकी वजह से ही मा शाओ ताओ की ये सारी डिस्ट्रैक्शन रुकती है। जिसके साथ ही मा शाओ ताओ को जैसे ही होश आती है तो उसी के साथ ही मा शाओ ताओ उठते ही सबसे पहले अपने सामने देखती है डीन को और उसी के साथ ही कहती है, अभी के लिए मेरी बॉडी मुझे हॉट फील नहीं हो रही। जिसके साथ ही डीन मा शाओ ताओ से कहते हैं, तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई कि तुम अपनी बॉडी में मौजूद फायर को सप्रेस नहीं कर पा रही, आखिरकार तुमने ये मेरे से क्यों छुपाया था। जिसके साथ ही मा शाओ ताओ कहती है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि ये इतना ज्यादा गलत भी हो सकता है। जिसके साथ ही डीन दोबारा से मा शाओ ताओ से कहते हैं, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी अनकॉन्शियस होने की वजह से इस मर्तबा आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के 2 स्टूडेंट्स बिल्कुल मरने वाले थे और मरने के काफी करीब थे। जो सुनते मा शाओ ताओ काफी ज्यादा सैड हो जाती है, इवन के रोना स्टार्ट कर देती है और उसी के साथ ही कहती है, मैंने तो ऐसा सोचा था कि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगी, मगर मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही। जिसके साथ ही डीन दोबारा से कहते हैं, तुम इसे जितनी देर के लिए सप्रेस कर रखोगी, ब्लास्ट होते वक्त ये पावर उतनी ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मचाएगी। जो सुनते ही मा शाओ ताओ उठते ही कहती है, आखिरकार ये पावर किस तरह की पावर है, मैंने ऐसा नहीं था सोचा कि ये पावर इवन मेरी फोनिक्स फायर को भी सप्रेस कर सकती है। जिसके साथ ही डीन उससे कहते हैं, जिस पावर ने तुम्हें सप्रेस किया था वो सुप्रीम आइस एट्रीब्यूट की पावर थी और उसकी प्योरिटी तुम्हारी फायर फोनिक्स को काफी टाइम से एक्सीड करती है और उससे काफी ज्यादा हाई है। जिसके साथ ही मा शाओ ताओ कहती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता, हमारी एकेडमी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसके पास हाईएस्ट आइस एट्रीब्यूट की गार्डियन सोल मौजूद हो। क्या कहीं कोई छुपकर हमारी एकेडमी में तो नहीं आ गया। जिसके साथ ही डीन कहते हैं, मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोगों को काम पर लगा दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 स्टूडेंट्स इंसिडेंट के टाइम पर वहाँ पर मौजूद थे, उन दोनों की फैमिलीज ने उनके पीछे लोगों को उनका ख्याल रखने के लिए बेचा होगा। मगर उन्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी मुझे कोई भी ऐसी रीजन नजर नहीं आती ऐसा हो सकता है। जो सुनते मा शाओ ताओ पूछती है, मगर ऐसा क्यों है। जिसके साथ ही डीन कहते हैं, जो दोनों स्टूडेंट्स उस वक्त इंसिडेंट पर मौजूद थे उनमें से एक का नाम हुआ युहाओ और दूसरे का नाम वांग दोंग है। हुआ युहाओ तांग्स क्लैन का एक स्पेशल रजिस्ट्रार है। हुआ युहाओ की एकेडमी में रजिस्ट्रेशन तांग्स क्लैन की वजह से हुई है और वो एक स्पेशल स्टूडेंट है और इसी के साथ साथ वो एक एवरेज टैलेंट ऑर्फन चाइल्ड है। मगर वहीं पर वांग दोंग का बैकग्राउंड तो है काफी ज्यादा अच्छा, मगर वांग दोंग के आइस एट्रीब्यूट में हमें कोई भी इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं मिलती कि वांग दोंग आइस एट्रीब्यूट्स को पोजेस करती हो, जिस सब की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। जिसके साथ ही हम आते हैं वांग दोंग और युहाओ के व्यू पर, जिनको के एल्डर जुआंग कहते हैं, मैं इस एक्सीडेंट की वजह से तुम दोनों को सॉरी करता हूँ और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम लोग इस एक्सीडेंट को एक सीक्रेट ही रखोगे। जो कहते ही एल्डर जुआंग यहाँ से चले जाते हैं, मगर जाते हुए वो वांग दोंग और युहाओ दोनों को ही एक गिफ्ट दे जाते हैं, जिन दोनों बॉक्सेस में पिल्स मौजूद होती हैं और ये पिल साउल अवेकनिंग पिल होती है। जो सुनते युहाओ काफी ज्यादा शॉक होता है और इसी के साथ ही कहता है, क्या ये पिल भी श्वान शुई पिल की तरह की सेम पिल है। जिसके साथ ही वांग दोंग उसे बताता है, ये पिल भी उसी तरह की ही पिल है और इसका लेवल भी श्वान शुई पिल की तरह सेम लेवल है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ग्रैंडपा यहाँ से जाते हुए हमें इतनी ज्यादा अमेजिंग से गिफ्ट देकर जाएंगे। अगर तो उन्होंने हमें ये गिफ्ट दे दिया है तो फिर इसकी वजह से मैं आने वाले टाइम में कभी भी उस बात का जिक्र नहीं करने वाला जो कि आज हमने देखा है, बल्कि मैं ऐसा ही समझूंगा कि मैंने कभी भी उस एक्सीडेंट को देखा ही नहीं है। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, मगर इस साउल अवेकनिंग पिल का काम क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। जिस पर वांग दोंग उससे कहता है, मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताने वाला, जिसके लिए तुम मेरे से बैक कर मुझे पूछ सकते हो। और उसी के साथ ये दोनों अपने क्वार्टर्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मगर उसी के साथ ही रास्ते में दोबारा से फिर से तांग या युहाओ के पास आ जाती है और आते ही उससे कहती है, मेरे पास तुम्हें अमीर बनाने के लिए एक और बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया मौजूद है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन तुम्हारी टीचर शाओया तुम्हारे साथ ही काम करने वाली है और आज के दिन मैं देखूंगी कि कौन तुम्हें दोबारा से बुली करने की कोशिश करता है। मगर उसी के साथ ही शाओया अपने पास से एक और पिल को निकाल लेती है और उसी के साथ ही युहाओ को देती है, तुम्हारे सीनियर भाई ने मुझे ये पिल तुम्हें देने का कहा था, तुम इस पिल को अपने पास रख लो और मैं तुमसे आज शाम को मिलती हूँ। जिसे देखते ही वांग दोंग काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के
साथ ही कहता है ये सेकंड श्वान शुई पिल है जो कि युहाओ को मिल रही है। जिसके साथ ही वोंगडोंग शाओया से कहता है टीचर शाओया, आपने मेरा तांग्स क्लैन को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है। जिसके साथ ही शाओया दोबारा से सोचना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ ही शाओया को अपनी और बई बई के दरमियान हुई सारी बात याद आने लगती है, जहाँ पर बई बई ने शाओया को बताया था कि वोंगडोंग के पास क्वालिफिकेशंस तो अच्छी मौजूद हैं, मगर उसी के साथ ही शाओया उससे कहती है मगर फिर भी वोंगडोंग हमारे तांग्स क्लैन को ज्वाइन क्यों करना चाहता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वोंगडोंग हमारे क्लैन का मजाक बनाना चाहता है। जिसके साथ ही बई बई उससे कहता है हम लोग वोंगडोंग को कोई एग्जाम देकर उसके तांग्स क्लैन को ज्वाइन करने की डिटर्मिनेशन को टेस्ट कर सकते हैं। जिसके साथ ही बई बई तांगिया को पूरा आइडिया बताता है और बई बई के स्टार्टिंग के पहले एपिसोड से ही लेकर अभी तक बई बई को जितना मैंने नोट किया है, बई बई सच में मास्टर शाओ गैंग का ही डिसेंडेंट लगता है। इसका सोचने का तरीका, इसका बात करने का स्टाइल और इवन कि इसका हर इश्यू उसके हल निकालना भी काफी ज्यादा मिसिंग है। जिसके साथ ही हम आते हैं तांगिया के व्यू पर, जो कि वोंगडोंग से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में बई बई से डिस्कस कर लिया था और हम दोनों ने ये फाइनल किया था कि अगर तो तुम न्यू डिसाइपल एग्जाम में फर्स्ट प्लेस को लेते हो तो हम लोग तुम्हें तांग्स क्लैन में एक्सेप्ट कर लेंगे। जिस पर वोंगडोंग एग्री हो जाता है और उसी के साथ ही वोंगडोंग युहाओ से कहता है हम दोनों टीममेट्स हैं, जिसकी वजह से आज के दिन मैं तुम्हारी बिजनेस में हेल्प करूंगा और उसके बाद तुम्हारे से 2 ग्रिल फिश भी बाय करूंगा। जिसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हमें थोड़ा सा टाइम स्किप भी देखने को मिलता है, जहां पर युहाओ जैसे ही अपनी ग्रिल फिश की कार्ट की तरफ आता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही युहाओ, वोंगडोंग और तांगिया तीनों ही ग्रिल फिश कार्ट पर आते हैं तो वहाँ पर शू सांशी ऑलरेडी सबसे पहले मौजूद होता है, जिसे देखकर ये सब लोग शॉक हो जाते हैं। मगर उसी के साथ ही तांगिया आते ही उससे कहती है कि अभी तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए, अगर तो तुम्हें कोई और इशू है तो हम लोग दोबारा से अरीना में जाकर एक और मैच रख सकते हैं। मगर उसी के साथ ही सांशी कहता है तुम्हें मेरे लिए और इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ग्रिल फिश को बाय करने आया हूँ और इसी के साथ साथ मैं लाइन में खड़ा हुआ पहला इंसान हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ से ग्रिल फिश लेकर ही जाने वाला हूँ। जिसके साथ ही सांशी युहाओ से 2 ग्रिल फिशेस को लेकर जियांग नानान के पास आ जाता है और आते ही उससे कहता है कल के दिन जिस लड़के से तुम ग्रिल फिश बाय करने गई थी, मैं उसी से तुम्हारे लिए ग्रिल फिश बाय कर लेकर आया हूँ और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रिल फिश लेने के लिए मैंने उससे अभी के लिए कोई भी वायलेंस यूज नहीं किया, बल्कि मैंने लाइन में लग कर ग्रिल फिश बाय की है। मगर जियांग उसे लेने से साफ इनकार कर देती है। जिसके साथ ही दोबारा से सांशी कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कल के दिन मैंने उसके साथ गलत किया था? असल में मैं ऐसा हरगिज नहीं हूँ, मैं किसी के साथ भी वायलेंस यूज नहीं करता, मगर जब बात तुम्हारी आती है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मगर उसी के साथ ही जियांग सांशी से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी ये बताया था कि हम लोगों के रास्ते ऑलरेडी जुदा जुदा हैं, जिसकी वजह से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में आने वाले टाइम में मेरे लिए और मुश्किल नहीं पैदा करोगे और इसी के साथ साथ मेरे लिए तुम अपने जूनियर स्टूडेंट्स को बुली मत किया करो। जो कहते ही जियांग यहाँ से चली जाती है, जिस सब की वजह से सांशी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से के अंदर जैसे ही सांशी इस फिश की एक बाइट करता है तो उसके बाद सांशी को भी इस फिश का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से सांशी इन दोनों फिशेस को अकेला ही खा जाता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं युहाओ को, जो कि रात के 9 बजे अपने रूम में वापस आता है और आते ही जैसे ही युहाओ अपने बेड पर लेटता है तो युहाओ काफी ज्यादा थक चुका होता है। जिसके साथ ही वोंगडोंग रूम में आते ही युहाओ से कहता है इस साउल अवेकनिंग पिल का काम साउल पावर को इंक्रीज करने का है। हर साउल मास्टर इस पिल को अपनी लाइफ में एक मर्तबा अब्सॉर्ब कर सकता है और ये पिल इस तरह से बॉडी में काम करती है कि किसी भी साउल मास्टर को जितनी साउल पावर की जरूरत होगी ये उस साउल पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। मतलब कि तुम इस पिल का यूज करते हुए सीधा लेवल 30 से 31 पर जा सकते हो। जो सुनते ही युहाओ काफी ज्यादा शॉक होता है। जिसके साथ ही वोंगडोंग उसे बताता है मगर अगर तो तुमने इसे बार बार खाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे आने वाले टाइम की फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा बुरा भी हो सकता है। हालांकि ये पिल श्वानशुई पिल के साथ काफी ज्यादा मिलती जुलती है, मगर फिर भी इसकी मेडिकल एफिशिएंसी उससे काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके साथ ही युहाओ और वोंगडोंग दोनों ही अपनी अपनी पिल को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और दोनों ही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसके बाद स्टार्ट होता है हमारा टाइम स्किप, जहाँ पर युहाओ अपनी डेली रूटीन में सबसे पहले तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसके बाद अपनी साउल पावर को इंक्रीज करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा होता है और रात के वक्त दोबारा से युहाओ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज करता जा रहा होता है। और इन सब कामों के दौरान युहाओ आल्सो अपना ग्रिल फिश बिजनेस भी कर रहा होता है। अपने सब्जेक्ट की क्लासेस लेना, फिजिकल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करना, साउल पावर की कल्टीवेशन करना और ग्रिल फिश का बिजनेस करना। युहाओ एक ही टाइम पर ये सारे काम मैनेज करता जा रहा होता है, जहाँ पर
काफी ज्यादा लोग युहाओ को इतनी ज्यादा स्ट्रगल करता देखकर युहाओ के हार्ड वर्क को काफी अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, जिसके साथ ही फाइनली 3 मंथ्स का टाइम गुजर जाता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट क्लास में मास्टर जो कहती हैं, जिस दिन का तुम सबका स्कूल स्टार्ट हुआ है, आज के दिन तुम सबका पहला एग्जाम होने वाला है, जिसे कि हम लोग न्यू स्टूडेंट एग्जाम कहते हैं, जिसमें तुम सबको अपने अपने ग्रुप्स बनाना होंगे। हर ग्रुप में 3 लोग मौजूद होंगे, जिनमें एक अटैक टाइप पर्सन हर ग्रुप में मौजूद होना चाहिए। हमारी एकेडमी के इस एग्जाम में टोटल 300 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें से टोटल 150 ग्रुप्स ही जीतेंगे। और जैसे ही ये एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसी के फौरन बाद ही हम लोग अगला एग्जाम स्टार्ट कर देंगे, जिसके साथ ही मास्टर जुआ इन सब को अपना अपना फॉर्म फिल करने का कहती हैं, जिस पर इन सब ने अपने कल्टीवेशन पैथ को सिलेक्ट करना होता है। जहाँ पर युहाओ जैसे ही अपने कल्टीवेशन पैथ को सिलेक्ट करता है तो उसी को देखते ही वांगडोंग भी शायद से उसी पैथ पर मार्क कर देती है, और उसी के साथ साथ शाओ शाओ भी उसी पैथ पर मार्क कर रही होती है। जिसके साथ मास्टर जुओ जैसे ही इन तीनों के फॉर्म्स को चेक करती हैं तो इन तीनों ने अपने फॉर्म्स पर कंट्रोल टाइप्स को सिलेक्ट किया होता है, जिसकी वजह से टीचर जुओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उसी के साथ ही कहती हैं, क्या तुम तीनों मिलकर कोई प्लान बनाकर तो ये सब नहीं कर रहे? तुम तीनों आखिरकार कंट्रोल टाइप कैसे हो सकते हो? जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।